हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है। और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई है। तो क्वेश्चन जो है, अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, व्यवहार की दिशा या अनुक्रियाओं का साहचर्य। तो अभिप्रेरित व्यवहार के बारे में बताना है जो कथन सही नहीं है। देखिए, व्यवहार की दिशा हो गई, व्यवहारात्मक शक्ति एवं कुशलता, अनुक्रियाओं का साहचर्य, ये तीनों तो बिल्कुल सही है। लेकिन अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण ये कथन सही नहीं है। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, अनुक्रियाओं का ऊर्जाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड जो होता है, यानी एकांतवासी होता है, अपने ऊपर सिर्फ उसका कंसंट्रेशन होता है, ज़्यादा घुल मिलनसार नहीं होता है, तो वो अंतर्मुखी व्यक्ति का होता है। अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होते हैं, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जो, वो होते हैं आत्म केंद्रित। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल करना है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। यानी जिन बच्चों में अमूर्तमान, ठीक है, वो होते हैं, यानी जो चीज़ें उनके सामने स्पष्ट भी नहीं होती है, ठीक है, उनको ग्रहण करने की योग्यता ये बच्चे रखते हैं। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही हो जाएगा प्रतिभाशाली। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी जो सीखने की प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी। तो देखिए, इमिटेशन हो गया, प्रशंसा करना, निंदा करना या प्रतियोगिता, ये सभी आपके लर्निंग प्रोसेस को या लर्निंग की जो प्रक्रिया चलती है उसको इफेक्ट करते हैं, तीनों ही। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा डी आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, और लास्ट में ज़रूर बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष पक्ष समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया या पशु। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रौढ़, बी आंसर सही है। और आप ना डियर वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, फिर इसका आंसर देखा करो कि क्या सही आंसर होगा। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, संक्रियात्मक अधिगम या अनुबंधन का सिद्धांत। तो समस्या के अचानक जो है समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। और ये किसने दिया है? कॉहलर ने दिया है सूझ का सिद्धांत। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशत छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत या गुण सिद्धांत। तो ये बताता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, और ये आपको कमेंट में बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, लिखना है क्विज आंसर और बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आयोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या आवश्यकताओं को। तो समायोजन का अर्थ क्या होता है? खुद का विभिन्न परिस्थितियों में अडप्शन यानी अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को, यानी नीड्स को जो है सेटिस्फाई किया जा सके। डी आंसर सही है। बच्चा यहाँ फिल करना है कि आयु में दूसरों का अनुकरण करने की क्षमता विकसित करता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, यानी किस
वर्ष में बच्चा दूसरों का अनुकरण करता है, दूसरों की नकल करता है, जो भी सामने वाला करता है उसकी नकल करना, कॉपी करना, तो ये 3 वर्ष के बच्चे में ये क्षमता विकसित हो जाती है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिल करना है कि अवस्था में बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। वयस्कावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? ठीक है, भावनात्मक बाधा जो होती है, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वालीनता या भगोड़ापन। तो देखिए, भावनात्मक बाधा यानी इमोशनली बैरियर को प्रदर्शित नहीं करती है। अगर बच्चे इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है ना, तो वो बाल अपराध की ओर उन्मुख होते हैं, तो ये तो सही है। अपने से जो कमज़ोर या वीक जो होते हैं उनको डराते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, यानी भगोड़ापन। ठीक है, ये तो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन स्वालीनता यानी ऑटिज़म जो होता है ना, ये भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। जो ऑटिज़म होता है ना, जो बच्चे चुप चुप रहते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं औरों के साथ, तो ये भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। ऑटिज़म जिसको कहते हैं, AUTISM, ठीक है, ऑटिज़म। सी आंसर सही है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, यानी उनको समावेश करके, यानी उनको समावेशित शिक्षा द्वारा। तो ए आंसर यहाँ पर हमारा सही है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास, भाषा का विकास, ध्यान का विकास या शारीरिक विकास। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, आंसर राइट हो जाएगा मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? परिपक्वता और अनुभव की बातचीत के सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए, सभी विकास और अधिगम एक समान दर से आगे बढ़े, सभी विकास एक क्रम को बनाते हैं, या विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो बाल विकास के सिद्धांत हैं कि भाई एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं इसके एरियाज। और परिपक्वता या जो अनुभव की बातचीत है उसके सभी विकास के परिणाम एक से होने चाहिए, लेकिन विकास और अधिगम जो है एक समान दर से आगे बढ़े, ये सिद्धांत नहीं है। तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। अगला है, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मकपूर्ण या सक्रियतापूर्ण। तो सीखने की प्रक्रिया में माता पिता का रोल अग्रोन्मुखी होना चाहिए, यानी सक्रियतापूर्ण, यानी एक्टिवनेस होनी चाहिए। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बच्चा रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, विद्यालय में, मानव शरीर में या यौन संबंध में। तो 6 से 10 वर्ष के बच्चे में ज़्यादा जो है इंटरेस्ट क्रिएट होता है जब वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, स्कूल के में ज़्यादा वो इंटरेस्ट रहता है 6 से 10 वर्ष का बच्चा। ठीक है, तो आंसर सही हो जाएगा बी आंसर। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों तो हैं, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो अचीवमेंट मोटिव्स के बारे में बताना है जो कथन सही है। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही आंसर जो है बिल्कुल सही है। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन जो है, ऑप्शन देख लीजिए, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा?
जो विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चे जो आते हैं क्लास में, तो वो सभी विद्यार्थियों के लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। तो ये कथन जो है, क्या आंसर सही हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? वीडियो को पॉज कर लीजिए और मेरा पर्सनल चैनल है मिशन टैट, वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आंसर बी सही हो जाएगा कि सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। बी आंसर सही है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम? सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। देखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तो है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम ये गौण नियम है। थॉर्नडाइक ने बताए थे 8 नियम, जिसमें 3 मुख्य नियम थे, 5 गौण नियम थे। तो ये तीनों तो मुख्य नियम है, लेकिन ये गौण नियम है। तो सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि उस पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? उदात्तीकरण, विस्थापन, प्रक्षेपण या प्रतिक्रिया निर्माण? तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, जब उनको गुस्सा आता है, खेलने के लिए चले जाते हैं, उनको तब वो मतलब अच्छा फील करते हैं जब वो उसका गुस्सा किसी और पर निकालते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है? विस्थापन। यानी स्कूल में बच्चे को डांट पड़ी है और वो आकर अपने छोटे भाई बहन को डांटता है, तो वो विस्थापन कहलाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाना। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी आंसर। ठीक है। अगला है, निम्न में से सर्वोत्तम कथन कौन सा है? ऑप्शन है, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, या सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो अच्छा अध्यापक कौन सा है? तो वो है कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, या वह सख्त अनुशासन पसंद है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? कि वह जो है संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, यानी इमोशनली बैलेंस्ड में है। तो ए आंसर यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करता हो अचानक विफल होने लगता है, इस स्थिति के लिए शिक्षकों के पास सर्वोत्तम उपाय क्या होना चाहिए? जब तक बेहतर प्रदर्शन न करे तब तक रुके नहीं, उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें, उसके माता पिता से पूछें कि क्या है उसे मतलब क्या उसे विद्यालय से निकाल दिया जाए। तो इन्हीं में से आंसर बताने एक मिसप्रिंट है। तो ये है कि उसकी अनुपलब्धि का कारण खोजें कि भी क्यों, किस वजह से जो है बच्चा मतलब अच्छा कर रहा था लेकिन किस वजह से वो असफल हो रहा है। बी आंसर सही है। घुमंतु बालक की विशेषता जो है, प्रमुख विशेषता अशिक्षित अभिभावकों का होना, आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, स्थायी रूप से ना रहना, या विद्यालय का नहीं होना। तो घुमंतु बालक होते हैं जो घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, वो एक जगह पर रहते नहीं हैं। स्थायी रूप से ना रहना, ये इनकी प्रमुख समस्या है। तो सी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, इनसे कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, या छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है, ये है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। बी आंसर सही है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान करनी है तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हम किसको देंगे इम्पोर्टेंस? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। बी आंसर सही है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, या उदात्तीकरण। तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जो अप्रत्यक्ष ढंग है वो है उदात्तीकरण। ठीक है, सब्लिमेशन, यानी जिसको हम किसी चीज़ को श्रेष्ठ रूप से किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तनाव को कम किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर डी आंसर।
ठीक है, तो यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी पूछना चाहते हो यहाँ मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में बताइएगा। एक एक फीडबैक ज़रूर दीजिए, सभी के कमेंट्स मैं देखती ज़रूर हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।